गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। दिस इज संस्कृत क्लास। तो आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 8th की। तो जल्दी से बच्चों आपको अपनी बुक ओपन करनी है, बुक निकालनी है संस्कृत, और उसके बाद में हम चैप्टर अपना ओपन करेंगे। कौन सा चैप्टर चल रहा था बच्चों? अपना चैप्टर 3rd। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये चैप्टर 3rd मैंने आपको ये रीड करवा दिया था, डिजी भारतम। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम इसके अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अभ्यास कार्य जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन, यानी एक पद में आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी एक शब्द में आपको देने हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया एतस्य चर्चा भवति, मतलब कहाँ पर डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पर हो रही है? तो कहाँ पे हो रही है? तो इसका आंसर आएगा कुत्र को कट कर देना आप। कुत्र की जगह आपको क्या लिखना है? संपूर्ण विश्व। ये जो कुत्र लिखा हुआ है यहाँ से इसकी जगह आपको ये लिखना है संपूर्ण विश्व, यानी संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। सेकंड है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तो ये कह रही किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है? केन। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है केन, तो यानी काल परिवर्तन, यानी समय के साथ, काल परिवर्तन यानी समय के साथ में मानव की आवश्यकताएं बदल रही हैं। फिर आपने वस्तुनाम क्रिया समय केशान अनिवार्यता ना भविष्यति। अब इसमें क्या पूछा है कि बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होती है? तो आजकल ये हो गया हमारा क्वेश्चन केशाम, तो आपको केशाम कट कर देना है, बाकी पूरा आएगा। और उसमें आपको लिखना है रुपये काणाम। आपको क्या लिखना है? रुपये काणाम। उसके बाद में कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपजयन्ते। अब इसमें क्या पूछा है? किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं? तो कौन सा उद्योग होता है? वो होता है कर्गदोद्योग, कर्गदोद्योगे। कौन सा? कर्गदोद्योगे, कर्गदो उद्योगे। ठीक है, उसके बाद कस्मिन, इसमें से आप कस्मिन को कट कर देना, इसकी जगह लिखना है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य किससे संपन्न हो रहे हैं? तो यहाँ पे केन को कट कर देना। किससे संपन्न हो रहे हैं? संगणक यंत्रेण, यानी कंप्यूटर से हो रहे हैं ना आजकल सारे, संगणक यंत्रेण से हो रहे हैं। उसके बाद में प्रश्नानाम, अब इसको पूर्ण वाक्य में हमें लिखना है। तो प्राचीन काले विद्या कथम ग्रहते, तो यहाँ पे कथम हमारा क्वेश्चन आ गया। तो इसकी जगह प्राचीन काल में कैसे विद्या ग्रहण होती थी? श्रुति परंपराया, यानी सुनकर। किस तरीके से होती थी बेटा? श्रुति परंपराया यानी सुनकर। उसके बाद में है वृक्षाणा कर्तन कथम न्यूनता अस्ति, कि किसके प्रयोग से वृक्षों की कटाई कैसे कम हो गई है? तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ लगाना है। ये देखिए पेज, आप यहाँ पे पेज फोल्ड करेंगे और आपको यहाँ पे लेना है पेज नंबर 16, और आपको यहाँ से देखिए ये संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तन्य न्यूनता भविष्यति, के संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई न्यूनतम हो गई है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सेकंड का आंसर है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में आपको क्या लिखा है? चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद नानुभूयते। तो आपको सिर्फ कस्य कट कर देना है, इसमें से आपको कस्य कट कर देना और इसकी जगह आपको लिख देना है रुपये काणाम। आपको क्या लिखना है? रुपये काणाम। ये इसका आंसर है, रुपये काणाम। यहाँ पे यानी कि चिकित्सा में भी आजकल किसकी आवश्यकता नहीं रह गई है? अनुभव, किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती? रुपये काणा यानी रुपयों की। उसके बाद वयम कस्या दिशि अग्रसराम, यानी हमारा जो देश है वो किस ओर अग्रसर हो रहा है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको आप कट कर देना। उसकी जगह क्या लिखेंगे? डिजी भारतम इति अस्या। ये पूरा लिखेंगे आप, डिजी भारतम इति अस्या, ये इसका पूरा आंसर है इसका घ का। वयम कस्या दिशि अग्रसराम, तो आपको लिखेंगे वयम डिजी भारतम इति अस्या आवश्यकता, सॉरी दिशि अग्रसराम। ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखिए वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किस तरह की वस्त्र पुटके यानी जेब, किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो यहाँ पे केशाम को कट कर देना आप, और उसकी जगह क्या लिखोगे? रुपये काणाम, यानी रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके है, इसमें रेखा पदानुकृत्य प्रश्न निर्माण। इसमें हमें क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो भोजन पत्रोपरि लेखनम आरब्ध, भोजन पत्र पर लेखन आरंभ हुआ तो किसके? तो ना क्या, सॉरी इसका अर्थ आएगा क्या, तो क्या कोई संस्कृत में कहते हैं किम। ठीक है। उसके बाद में लेखनार्थ कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति ना भविष्यति, कि लेखन के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं, तो किसकी आएगा यहाँ पे? तो किसकी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कस्य। ठीक है। उसके बाद में विश्राम गृहेषु कश्यम सुनिश्चित भवसि, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करना हो तो किस में? तो यानी कुत्र,
तो कहाँ कहाँ करना कमरा सुनिश्चित करना होता है, तो इसमें आएगा कुत्र। उसके बाद सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाषी यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति, तो इसमें आ जाएगा हमारा कस्मीन। यहाँ पर विश्राम गृहेषु की जगह क्या आ जाएगा, कस्मीन से बनेगा ये क्वेश्चन। सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाषेण यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति, मतलब किसके उपयोग से, तो क्या किसके उपयोग से, कस्मीन आएगा यहाँ पर। फिर है उपचारार्थ यानी उपचार के लिए, तो इसका आंसर बनेगा किसके लिए, तो इसके आ जाएगा किमर्थम यानी किसके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, किमर्थम यानी किसके लिए। ओके बच्चों, चलिए अब हमें मेल करना है, विशेषण और विशेष से मेल करेंगे। संपूर्ण जैसे भारते, मौखिकम का आ जाएगा ज्ञानम, उसके बाद मनोगता का आ जाएगा काले, फिर है टंकिता का आ जाएगा कार्याणी, और उसके बाद महान का आ जाएगा उपकार, उसके बाद में मुद्रा विहीन का आ जाएगा विनिमय। देख लीजिए आप अच्छे से इसको, मौखिकम का ज्ञानम, मनोगतिका का काले, टंकिता का कार्याणी, महान का उपकार और मुद्रा विहीन का विनिमय। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें बेटा यहाँ पे ये संधि विच्छेद दिए हुए हैं, हमें इनको संधि करनी है, इनकी हमें क्या करनी है, इनकी संधि करनी है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा वो है पदस्य प्लस अस्य, तो इसका पूरा बनेगा पदस्यास्य। क्या बनेगा बच्चों, पदस्यास्य। नीचे देखिए करगत प्लस उद्योगे, तो इसका हो जाएगा करगदो उद्योगे, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करगदो उद्योगे। ठीक है, उसके बाद में उपचार प्लस अर्थम, तो ये हो जाएगा उपचारार्थम, ये क्या हो जाएगा बच्चों, उपचारार्थम। उसी प्रकार से तालपत्र प्लस ऊपरी, बेटा ये जो संधि है, ये संधि मैं अभी आपको सिर्फ यूँ इसमें यूँ ही बता रही हूँ, लेकिन जब हम ग्रामर पोर्शन करेंगे तब मैं आपको संधि बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए तालपत्र प्लस ऊपरी, तो अ प्लस ऊ मिलके ओ बनता है बेटा, तो तालपत्रोपरी हो जाएगा। क्रय प्लस अर्थम, तो अ प्लस अ मिलके आ बन जाता है बच्चों, तो क्रयार्थम हो जाएगा। उसी प्रकार च प्लस अतिशि, तो अ दोनों में अ है, तो ये भी आ हो जाएगा यानी चातिष्ट हो जाएगा। इति प्लस अनयो, अब ई प्लस ए मिलके आधा ये हो जाता है, तो इतयनो, ये क्या बन जाएगा, इतनयो। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो मैंने आवश्यकता का वाक्य प्रयोग आप लिखेंगे, वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। उसी प्रकार सामग्री का लिखेंगे, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठ, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठ। ठीक है बच्चों, उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा का लिखेंगे, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यका अस्ति, अत्यावश्यका अस्ति। उसी प्रकार विश्राम गृह का लिखेंगे आप, पर्यटकाः विश्राम गृहं गच्छन्ति, पर्यटकाः विश्राम गृहं गच्छन्ति। ठीक है बच्चों, तो देख लिया आपने। ओके चलिए नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं, लास्ट। इसमें देखिए, इसमें आपको जैसे यहाँ पे आपको बेटा इनमें चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। कौन सी विभक्ति लिखनी है, चतुर्थी विभक्ति। तो बेटा चतुर्थी विभक्ति में पीछे आय लग जाता है, याद रखना आप, पीछे अधिकतर आय लग जाता है। जैसे भिक्षुक का बन जाएगा भिक्षुकाय। उसी प्रकार पुस्तकम देही का तो छात्र का बन जाएगा छात्राय, तो छात्राय आपका यहाँ पर आएगा। ये अच्छे से आपको दिखाई नहीं देता इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा छात्राय, और यहाँ पे निर्धन का आ जाएगा निर्धनाय। यहाँ पे निर्धन का क्या आ जाएगा, निर्धनाय, और लता का क्या आ जाएगा, लताए। क्या आ जाएगा बच्चों, लताए। इसी प्रकार सुरेश का क्या आ जाएगा, सुरेशाय, और अध्यापक का क्या आ जाएगा, अध्यापकाय। क्या आ जाएगा बच्चों, अध्यापकाय। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर चैप्टर 3 की कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब आपको क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, उसके बाद में आपको सेकंड वाली एक्सरसाइज, और देन आपको 6 वाली एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड 6 वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।